जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, क्योंकि अभी हाल ही में जो पाकिस्तान में सियासी भूचाल चल रहा है, उस सियासी भूचाल के बीच कहीं न कहीं पाकिस्तान की जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो पाकिस्तान की जो आम आवाम के जो मुद्दे हैं वो छोड़ के कहीं न कहीं अब अलग ही अपने ही हित साधने में लग गई है। क्योंकि इमरान खान ने भी कुछ दिया नहीं, और इस डिबेट में भी आप देखोगे कैसे इमरान खान की गलत नीतियों का और जो पाकिस्तान के आइन कानून है उन पे भी कैसे तोड़ मरोड़ के इस्तेमाल किया जाता है, और कैसे ये लोग अपने हित साधने के लिए पाकिस्तान की जनता को आज इन्होंने गड्ढे में डाल दिया है। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है कि आने वाले 20 सालों तक भी पाकिस्तान का उद्धार नहीं हो सकता। तो आज पाक मीडिया ने भी अब मुद्दा उठाना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान कब और कैसे निकलेगा, और कैसे ये एक पप्पू टाइप जैसा नेता आके मीडिया में बैठ के कैसे कैसे विश्लेषण दे रहा है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों एक सड़क पे 3 बार आदमी लूट रहे, इससे ज्यादा क्या होगा। और तो छोड़ें, तारीख में पहली बार डकैतियों में रेप, इज्जतें और गैरतों को पामाल किया जा रहा है, कोई इस पे सुनवाई नहीं। बेड़ा गर्क हो गया है, हर चीज तबाह बर्बाद हो गई है। गोश्त के अंदर खुदा ने पीप भर दी, गंदम के अंदर कीड़े भर दिए। ये अल्लाह का अजाब है, कुछ भी नहीं है। जैसे आप इसका एक मिनट ना फैसल, इसका मकसद ये है कि आप ऑपोजिशन के बयानिए के साथ हैं। नहीं, मैं अपने बयानिए पे, मैं इसके खिलाफ 2007 से हूं, जब ये तालिबान की हिमायत किया करता था। 18 अक्टूबर के धमाकों के बाद इसने वो रद्द अमल करार दिया था हमें। और जितनी यहाँ शहादतें हुई हैं, ये किसी शहादत के ऊपर नहीं गया, ना लाश पे गया। आज तक ये पिशावर भी नहीं गया, इसकी हुकूमत है ना। पिशावर में इतना बड़ा सानिया हुआ, 100 लोग शहीद हो गए, तुम्हारी हुकूमत है, तुम जिम्मेदार हो। मुझे समझ में नहीं आया वो जिन लाशें लेके खामोश क्यों बैठे हुए और उनसे मुंसलिक लोग इसके पीछे क्यों चल रहे हैं। तुम्हारी लाशों पे आना उसने गवारा नहीं किया, ना वो कोयटा में गया, ना यहाँ गया। ठीक है, तो आप कैसी बातें कर रही हैं, बात क्लियर होती है। चले, मैं फिर भी लेकिन आपसे तकरार से पूछ रहा हूं, आपको लगता है कि हुकूमत इस वक्त जो हुकूमत का तर्ज हुक्मरानी है वो क्वेश्चन हुआ है, और ऑपोजिशन ने सही टाइम पर लोगों का इजमा किया, चाहे उसमें मौलाना फजल रहमान है? गलत टाइम है। इस वक्त पूरी दुनिया जंग की लपेट में है। हमारे बॉर्डर पे जो सूरत हाल है, मुझे ये समझ नहीं आया टीवी उस पर डिस्कस क्यों नहीं कर रहा। हमारे जो फौजी शहीद हो, तो इनसे छुटकारा मिले, कोई कह रहा था इसीलिए निकाला गया है जनाब। यहीं से अनारकी का आगाज होना है ना, यहीं से तो आपस में रिफ्ट पड़नी है। पूरे माशरा, सकाफत, तहजीब सब तबाह हो गया। इस मुल्क में बचा क्या है? हर पैसे वाला आदमी पाकिस्तान से भाग रहा है, ये याद रखिएगा। यहाँ सिर्फ कंटुकटे रह जाएंगे। गरीब तो देखे ना, गरीब आप निकल के पूछें गरीबों से क्या चाहिए, गरीब फिर वाह वाह जे जे, ये सियासत, मैं आपको कल का बता रही हूं, बल्कि मैं क्लियर कर दूं। पहला बिजली का बिल जब आएगा ना, ये अप्रैल के बाद, अप्रैल में, आपको अंदाजा होगा कि मैं क्या कह रहा हूं। इसी एनर्जी क्राइसिस से अनारकी फूटेगी। हमें कोशिश ये करनी चाहिए हर सूरत इस क्राइसिस को कंट्रोल करें। हमें चाहिए कि इस वक्त ऑयल की प्राइसेस को कंट्रोल करें। हमें चाहिए कि दुनिया इस वक्त सस्ते ऑयल की तरफ जा रही है, हम वहां जाए। हम आज भी बद्दू परस्ती, बादशाह परस्ती में लगे। मेरी बात सुने, इदारे उनको दे दिए, महलात उनके बचा रहे हैं, हुकूमतें उनकी बचा रहे हैं, बादशाहों की अरब बादशाहों की। तो तेल ओपन मार्केट से क्यों ले रहे हैं भाई, उनसे ले। अब आप मेरी बात सुने ना, एक तो पहले मैं कल का बता दूं कि कल एक प्रोग्राम मैंने किया जो कि स्ट्रीट शो था। मैं खुद हैरान हूं कि जब मैंने लोगों से सादा सवाल किया कि इमरान खान साहब को घर भेजने की तैयारी हो रही है, तो मैं आपको बताने की हद तक बता रही हूं सर, मेरे हिसाब से 97-98% लोगों ने इमरान खान साहब को बैक किया। उन्होंने कहा कि नहीं, उनको रहना चाहिए, क्योंकि हम इस ऑपोजिशन को देख चुके, आजमा चुके। अब अगला सवाल करे ऐसे लोगों पर यह ताहयात रहे। अच्छा, अब आप मेरी बात सुने, जब तक ये जिंदा यही रहे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस वक्त सदारती रेफरेंस मौजूद है, जिसमें हम देख रहे हैं कि आर्टिकल 63A की तशरीह की बात हो रही है। ठीक है, एक जानिब आप भी माजी में जाहिर है पार्लियामान का हिस्सा रहे हैं और आपने बहुत क्लोजली सारी चीजों को ऑब्जर्व किया है। आर्टिकल 62-63 की जिस जमाने में बाज़गश्त शुरू हुई थी सादिक और अमीन के होने की, वो भी आपको याद होगी। अब यहां पर बात आ रही है फ्लोर क्रॉसिंग की, यहां बात आ रही है हॉर्स ट्रेडिंग की। इमरान खान साहब इल्जाम लगाते हैं इन्होंने खजानों के मुंह खोल दिए हैं। आप फरमाइएगा, आपके नजदीक 63A की जो मामलात हैं वो किस हद तक क्लोजलिस हैं, क्लियरेंस कितनी उसमें अबहाम है? मैं बहुत छोटा सा स्टूडेंट हूँ आइन का, मतलब छोटा सा तालिब इल्म। आपको आलिम फाजिल तो नहीं कहता, लेकिन हमारा लेकिन आप लेके सारी किताबें बैठे होते हैं, ये मुझे अंदाजा है। मैंने 2 चीफ जस्टिस से बाकायदा कानूनी जंग लड़ी और दोनों जीती। इफ्तिखार चौधरी से भी जीता, और सुप्रीम कोर्ट जब मेरे पे केस लेके आई टेरिस कोर्ट के अंदर, मैंने सुप्रीम कोर्ट को शिकस्त दी। साकिब निसार वाली मुद्दई थी सुप्रीम कोर्ट। तारीख में मैं वाहिद आदमी हूं पूरी दुनिया की तारीख में जिसने अपने मुल्क की सुप्रीम कोर्ट को शिकस्त दी कानूनी मुकदमे में।
तो मेरा नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आना चाहिए। लगवा लेकिन देते। नहीं लगेगा, क्योंकि नाम के आगे सैयद और आखिर में आब्दी लगा, ये नहीं लगेगा। सुने, ये बहुत सादा आइन है। देखें, जमहूर कहते हैं अवाम को, ठीक है, जमहूर की मंशा को जमहूरियत कहते हैं। सही है। उसके इलेक्टेबल जब पार्लियामेंट हाउस में जाते हैं और वहाँ कानून साजी करते हैं, तो उसको वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो तो आ गई आईनी तरमीम, और एक है एक्ट कानून साजी, सादा अक्सरियत। जो पार्लियामेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसके अंदर 2/3 अक्सरियत चाहिए आपको। पूछना सिर्फ इतना है, शुरू से जो लड़ाई हुई ना हमारी, जो 2009 से आगाज हुआ इफ्तिखार चौधरी से, बात ये आई कि आइन की तशरीह अदालत करेगी। सही है। हमने कहा नहीं जी, ये गलत आप कह रहे हैं। उसकी वजह यह है कि अदालत के पास कोई ऐसा इख्तियार नहीं कि वो आइन की तशरीह करे, वो कानून की तशरीह करेगी। आइन की तशरीह आप कहते हैं पार्लियामान के अंदर होनी चाहिए? नहीं, आइन के अंदर दो चीजें हैं, एक है मुबिम, ठीक है, उसकी तशरीह आइन खुद करता है, ओके, और एक गैर मुबिम, उसमें किसी तशरीह की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसके लिए चूंकि ये एक बहुत बड़ा दावा था उस वक्त, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस वक्त जीता ये केस, क्योंकि सेनेट के अंदर आज भी वो केस मौजूद है। मैंने उनसे कहा कि जी आप तशरीह नहीं कर सकते, मैं आपको आइन दिखा रहा हूं। आर्टिकल है 63, ठीक है, ये लिखा है तशरीह। हाँ, जब आइन अपनी तशरीह खुद कर रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट का वक्त क्यों जाया कर रहे हैं? आपके पास इतनी भी अकल नहीं कि आप लेजिस्लेटर हैं, आपको नहीं पता कि आपने इसमें क्या लिखा है जो आप तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं? तो सर आपकी तरह मैंने आपको ये दिखाया है, ये लिखा है तशरीह। ये देखें जी, ये आइन में लिखा है, आइन अपने आर्टिकल की खुद तशरीह कर रहा है। पाकिस्तान पहला मुल्क है दुनिया का, और ये पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियन दुनिया के वो अनमोल रतन है जो तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। मेरी बात सुने ना, आप माशाल्लाह आप बहुत ज़हीन आदमी हैं। सुन लेना मेरी बात, मैं बोल रही हूँ ना, आप नहीं क्लेम कर रहे, मैं बोल रही हूँ आपको, मैं आप खुद अपने आप को नहीं कह रहे, लेकिन हर आदमी नहीं समझ सकता ना तशरीह। मसला ये है, अगर ये उर्दू में लिखी है, क्या लिखा है, लेकिन क्या आपको लगता है लिखा क्या है? मैं पढ़ रही हूँ, नजर आ रहा है मुझे, उर्दू में तशरीह लिखी हुई है, मुझे पता है, आप सही कह रहे हैं। तो क्या आपको लगता है अदालत को नहीं करनी चाहिए? मैं ये दुनिया के 70 कॉन्स्टिट्यूशन पे इस वक्त रिसर्च कर रहा हूँ। मैं आपको आज हकीकत बता रहा हूं कि दुनिया में दो चीजें, ये 70 कॉन्स्टिट्यूशन देखने के बाद मुझे ये जान के हैरत हुई कि अमेरिका का कुल कॉन्स्टिट्यूशन 7000 वर्ड्स पे मुश्तमिल, यानी 10 पेजेस। यूके का तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है, वो चलते हैं रिवायात पे। मुल्क में दो चीजें चला करती हैं, एक रिवायती तौर पे, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है तो रिवायत है। जैसे कि अगर कोई जर्नल आ जाए तो जूनियर सुपरसीड होता है ना, तो रिवायत है, वो कानून में नहीं है, लेकिन रिवायतों पे चला करते हैं। मतलब 70 साल इस मुल्क को रिवायतों पे चलाने के बाद अगर ये लेजिस्लेटर अब तशरीह मांग रहे हैं, इनको डूब के मर जाना चाहिए। इस पार्लियामेंट को सुपर्दे खाक करना चाहिए, इस पार्लिमानी जमहूरियत को जल्द से जल्द सुपर्दे खाक करना चाहिए। उसकी वजह यह कि जब अपने ही सेनेटर को इंसाफ नहीं दिया, आवाम को क्या खाक देंगे? हाँ, वैसे ये तो खैर आपका अच्छा, अब आएंगे हम आएंगे 62-63 प्लीज उसको देखिए, मेरी बात सुने। जिनको लोटा कहा जाए, लोटे की तशरीह क्या है? हाँ, आज तक किसी ने लोटे की तशरीह नहीं की। लोटे की तशरीह यह है कि रात तक मैंने कहा वाह जी बल्ले बल्ले, फकीर आजम बल्ले बल्ले, ठीक है, और सुबह मैंने जरदारी साहब को वोट भेज दिया। ये तो है लोटा, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। हाँ। अब बात हो रही है नदीम अफजल चंद, नूर आलम खान, बासित बुखारी साहब, फला फला फला। मैं आपको ये हल्फन कहता हूं कि मैं एक एक चीज मॉनिटर करता हूं, इनके ये अल्फाज, इनका ये इख्तिलाफ आज से नहीं है। नूर आलम खान साहब का बिल्कुल दोस्त है, नदीम अफजल चंद भी ठीक है। सुनिए, 7 पार्लियामेंटेरियन ऐसे हैं जो आजाद हैसियत से आए, बिल्कुल ठीक है, उन्होंने ज्वाइन किया, वो जब चाहे जा सकते हैं, दे आर नॉट लोटा, उनको जरूरत नहीं है, ठीक है। जो बाकी हैं उनके खिलाफ आज से नहीं है। हाँ, ये काफी अरसे से हम देख रहे हैं पार्लियामान में। इंसाफ वाले ये कहते हैं पार्टी सरबराह की पॉलिसी के खिलाफ चलोगे तो डिस्क्वालिफिकेशन। ये तो आइन में लिखा है कि नहीं लिखा? मैं वही तो आपको समझाना चाह रहा हूँ। देखिए, मैं और आप अभी इख्तिलाफ कर लेना, यहीं पे फैसला हो जाएगा कि हम मुखालिफ हैं। हम बात कर रहे हैं पार्लियामेंटेरियन की, ठीक है, उसका फैसला पार्लियामेंट में होगा। उसने कहा पॉलिसी ये है कि तुम मुझे वोट दो, अब वोट डिसाइड करेगा कि मैं उसकी पॉलिसी पे चल रहा हूं या नहीं चल रहा, ठीक है। तो मेन थिंग है वोट, ठीक है। आप वोट देंगे तो आप डिस्क्वालीफाई के लिए वो फिर उस प्रोसेस पे जाएगा, उसके पहले ये डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो सकती। क्लियर हो गई ये बात। नंबर 2, अब ये कहते हैं, इन्होंने एक रेफरेंस भी डाला है, मतलब सुप्रीम कोर्ट से ये पूछा है कि जनाब ये नाअहली जो है ये वक्ती है या ताहयात है। मतलब तुम्हें ये भी नहीं पता? आइन वाज़े तौर पे लिख रहा है नाअहल, दैट्स ऑल। मींस के उसकी कोई मुद्दत नहीं है ना? नाअहल का मतलब नहीं, बस एक बार, वन टाइम आप इस सीट से डी सीट हो दोबारा। अच्छा सुने, इसको छोड़ दें, डी सीट हो और दोबारा इलेक्शन। अच्छा, अब वापस आ जाए। जब सिंध हाउस का ये वाकया होता है कि वहां अंदर इनको लोटा कह के वहां पे हमले किए जाते हैं, तो
उसके बाद फकीर आजम की 3 तकरीरें हैं, असद उमर की है, इनके 2 गवर्नर्स की वजीर है। आजम बोल देना। नहीं भाई, इमरान खान साहब आप वजीर आजम होने के बाद चैरिटी शोज के अंदर शौकत खानम पे भीख मांगेंगे तो दुनिया तो का सर, वाहिद किसने वजीर नहीं आजम है जो किया? भीख मांग रहा किसने नहीं किया है। फैसला नहीं आप किसी अच्छा, इदारे चलिए, के लिए आप नहीं आगे मांग चलिए, सकते। चलिए, प्राइम चलिए, मिनिस्टर आगे। होते हुए हाँ, आप किसी इदारे के लिए भीख नहीं मांग सकते, चलिए। चाहे वो आपका अपना ही क्यों ना हो। चलिए, नंबर आगे 2, चलिए, हाँ। देखें मेरी बात सुने गौर से। आइन क्या कह रहा है, मैं आपको वो आइन बता देता हूं। आइन के अंदर मुद्दत का तयन किया जाता है। देखें, कोई भी सरबराह या कोई भी जो महकमा है वो बाउंड है हर चीज में। चीफ जस्टिस बाउंड है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से, जाहिर है। प्राइम मिनिस्टर बाउंड है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस बिल्कुल ठीक से, है। सदर बाउंड है मुआवजे से, बिल्कुल ठीक है। पार्लियामेंटेरियन भी बाउंड है। पार्लियामेंटेरियन को Impeachment, सही किस है। तरह बाउंड किया, इसके लिए आप चले जाएं, इसके अंदर वाज़ेह तौर पे आइन में लिखा है, कोई भी शख्स, आर्टिकल 63, कोई भी शख्स मजलिस शूरा पार्लियामेंट के रूम